नमस्कार। एक खास खबर और बड़ी खबर ये है आईपीएस बसंत रथ से जुड़ी हुई। आप जानते हैं कि आईपीएस बसंत रथ जो है वो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं और पिछले काफ़ी समय से वो जो है वो सस्पेंड हैं और अभी कुछ ही दिन पहले जो है वो 6 महीने के लिए उनका जो सस्पेंशन था वो 6 महीने के लिए और जो है वो बढ़ाया गया था। और उससे जुड़ी हुई आईपीएस बसंत रथ से जुड़ी हुई एक खबर आ रही है वो ये कि उनके खिलाफ जो है वो अरेस्ट वारंट जो है वो जारी किए गए हैं श्रीनगर की एक कोर्ट द्वारा। और मामला जो है वो काफ़ी ज़्यादा पुराना है। 2020 में उनके खिलाफ एक एफआईआर जो है वो दर्ज की गई थी और उसके ऊपर जो है वो कोर्ट ने कार्रवाई करते हुए आईपीएस बसंत रथ के खिलाफ जो है वो अरेस्ट वारंट जारी किए हैं। लेकिन ये नॉन बेलेबल जो वारंट है वो नहीं है, ये बेलेबल वारंट है, यानी उनको जो है वो इस मामले में बेल मिल सकती है या फिर मुचलका जो है वो भरा जाता है, उसके आधार पर जो है वो बेल मिल जाती है। तो ये आपको बताएं कि आईपीएस बसंत रथ जो है वो 2020 में इनके खिलाफ सदर श्रीनगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर जो है वो लगी थी। एफआईआर नंबर 222/2020 यानी 222/2020 में अंडर सेक्शन 506 ऑफ आईपीएस। और इसमें जो है वो इनके ऊपर जो आरोप है कि आपराधिक धमकी देने का जो है वो आरोप है कि क्रिमिनल इंटिमिडेशन जो है वो इनके खिलाफ उसके ऊपर जो है वो मामला दर्ज किया गया था। और उसके ऊपर जो है वो कोर्ट ने जो है वो इनके खिलाफ जो है वो बेलेबल वारंट जो है वो जारी किए हैं। और ये आपको बताएं कि सेकंड एडिशनल मुंसिफ श्रीनगर इम्तियाज अहमद जो है वो उन्होंने ये बेलेबल वारंट जो है वो जारी किए हैं। और ये भी कहा है कि अरेस्ट वारंट टू ट्यून ₹30,000 अगेंस्ट द सीनियर पुलिस ऑफिसर, यानी 30,000 रुपये के मुचलका जो है वो भरें और उसके बाद जो है वो बेल पर जा सकते हैं। और बेलेबल वारंट जो है वो उनके खिलाफ जारी किए गए हैं, एक तरह से अरेस्ट वारंट जारी किए गए हैं, बेल ले सकते हैं मुचलका भर के। और आईपीएस बसंत रथ जो है वो आप जानते हैं कि किस तरह से कैसे विवादों को लेकर जो है वो सुर्खियों में रहे हैं। हालांकि पिछले दिनों उन्होंने कई बार ऐसे बयान भी दिए कि वो जम्मू कश्मीर से चुनाव लड़ना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कोटे से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। और कई बार उनकी जो बातें हैं वो बड़ी बचकाना बातें जो है वो सामने आती हैं। और ये भी कई बार उन्होंने कहा है कि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है और वो यहाँ से बीजेपी के कोटे से देश का संसदीय चुनाव यानी पार्लियामेंट इलेक्शन जो है वो लड़ेंगे। उनकी सीट इशारों में उन्होंने कहा कि उनकी सीट जो है वो पक्की है भारतीय जनता पार्टी के कोटे से। और कई ऐसी बातें जो है वो डीजीपी दिलबाग सिंह उनको लेकर भी उन्होंने कई बार जो सोशल मीडिया पर कई चीज़ें जो है वो जाहिर की हैं। और ये भी यहाँ तक कहा है कि बहुत सारी ऐसी कमियां हैं, त्रुटियां हैं पुलिस विभाग में। और कई चीज़ों को लेकर जो है वो हमेशा सुर्खियों में बने रहे हैं, चाहे वो आईजी जब ट्रैफिक थे उस दौरान लोगों से मारपीट के मामले सामने आए, कश्मीर में जो है वो उन्होंने कैसे बुक बाबा के नाम से उनको जाना जाता है। तो कई सारी किस्से कहानियां बसंत रथ के साथ जुड़ते भी हैं। फिलहाल तो ये एक बड़ी जानकारी कि बसंत रथ को लेकर अरेस्ट वारंट जो है वो जारी किए गए हैं और बेलेबल वारंट जो है वो ये जारी किए गए हैं श्रीनगर की एक अदालत द्वारा। और आपराधिक धमकी देने के मामले में 2020 में उनके खिलाफ एक एफआईआर लगी थी सदर पुलिस स्टेशन श्रीनगर में। और उसी के ऊपर कोर्ट ने यानी मुंसिफ अदालत ने जो है वो ये आदेश दिया है। और ये जो है वो अभी खबर हम आपको बता रहे हैं कि 30,000 रुपया जो है वो मुचलका भरें। और ये जो है वो बसंत रथ से जुड़ी, जैसा हमने कहा कि कई किस्से कहानियां हैं और बसंत रथ से जुड़ी हुई खबर हर एक के लिए जो है वो बड़ी रोचक होती है और वो बड़ा दिलचस्पी से बसंत रथ से जुड़ी हुई कोई भी खबर जो है वो सुनने के लिए दिलचस्पी रखता है। और ये एक खबर हम आपको बता रहे थे सीनियर आईपीएस अधिकारी बसंत रथ जो कि फिलहाल काफ़ी समय से जो है वो सस्पेंडेड हैं, 2020 से जो है वो सस्पेंडेड हैं। और उनके खिलाफ जो है वो लगातार इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।